हम आज आपको जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में ये मुबारकपुर कल्हड़ी का रास्ता है जो मेन रोड से शुरू होता है। यानी शुरू में ही ये संपर्क मार्ग है, लिंक मार्ग इसको कहा जाता है। और ये रास्ता मेन रोड से होते हुए से जुड़ा हुआ है और अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ से होता हुआ ये रास्ता गांव के बीच में मज़ार के सामने से होता हुआ अंदर चला जाता है। ये रास्ता पिछले काफ़ी समय से बहुत बुरी हालत में है, पानी भरा हुआ है और इसमें हालत ये हो गई है कि इसके अंदर घास भी जम चुकी है। बीच में बस थोड़ा सा पट्टी दिखाई दे रही है, चूँकि पिछले काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई, पानी सूख चुका है, तो बीच में थोड़ा सा इसका जो है टुकड़ा दिखाई दे रहा है सूखा हुआ। तो बहुत छोटा सा, मुश्किल से 3-4 फीट का ये टुकड़ा बीच बीच में कहीं कहीं दिखा रहा है। हालांकि पानी भी है अभी, तो पूरी तरीके से ये रास्ता ख़राब हालत में है और इसके अंदर पैदल भी चलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, क्योंकि जगह जगह इसमें गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। तो इसलिए ये रास्ता पूरी तरीके से आने जाने के लिए एक तरीके से बंद है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सभी लोगों की, चाहे वो मुबारकपुर कल्हड़ी के रहने वाले हों या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये रास्ता जल्द से जल्द सही होना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए। लेकिन जो गांव में चर्चाएं चल रही हैं, कई जगह ये चीज़ सुनने में आ रही है और हम इस वीडियो के शुरू में और आखिर में भी आपको वो फ़ोटो दिखाएंगे। उन जो फ़ोटो हैं हमारे पास, वो भूलेख के हैं, इस रास्ते को लेकर हैं, ज़मीन के फ़ोटो हैं और उसको नक्शे का भी आप कह सकते हैं कि वो नक्शा है, इस रास्ते का नक्शा है। तो उस नक्शे में के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि ये रास्ता यहाँ पर नहीं है। ऐसा उस नक्शे में है कि ये रास्ता यहाँ पर नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये पैदा हो रही है कि इतने सालों से लोग इस रोड पर चल रहे हैं, पिछले बहुत सालों से, यानी कम से कम 30, 40, 50 साल से भी ज़्यादा का वक्फा हो चुका है। अगर हम अपनी भी बात करें तो मैं खुद भी इस पर 35-40 साल से चलता आ रहा हूँ और इससे पहले भी ये रास्ता जो है बहुत इस्तेमाल में आया हुआ है। लेकिन इतने सालों से जिस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा हो, उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि रास्ता नहीं होता। इसके बारे में जब हमने जानकारी की तो जो हमारे पास का एक गाँव है इस्माइलपुर, नंगला हरदास उर्फ इस्माइलपुर, तो वहाँ बाग के पास से एक रास्ता जाता है। वो रास्ता कच्चा है, उसमें ग्राम समाज की तरफ से ईंटें बिछी हुई हैं। तो उस रास्ते के बारे में जानकारी मिली है कि वो रास्ता कागज़ों में नहीं है, यानी वो जो है किसी का खेत है या बाग है, उन्होंने अपने थोड़ी बहुत ज़मीन आने जाने के लिए छोड़ दी है उसमें। तो चूँकि जब जो जगह छोड़ दी जाती है तो लोग उस पर रास्ता बना लेते हैं। तो उस पर उस दौर में बैल बुग्गियाँ चलती होंगी, तो वो रास्ता जो है लोग यही समझते हैं कि ये रास्ता ग्राम समाज का है। लेकिन इस्माइलपुर में बाग के पास वाला जो रास्ता है वो ग्राम समाज का नहीं है, वो किसानों की ज़मीन है। ये अलग बात है कि वो उस पर उन्होंने ना तो फसल बो रखी है और ना ही किसी तरह का उन्होंने निर्माण किया है। अभी वो रास्ता छोटा हुआ है। तो हो सकता है कि इसी तरह के हालात यहाँ भी हों, ये रास्ता जो है यहाँ पर ना हो, क्योंकि जो कागज़ है, जो नक्शा होता है, उसी को बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। और आजकल जो सरकार की तरफ से एक वेबसाइट है भूलेख वाली, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि खसरा संख्या क्या है और कहाँ पर रास्ता है। तो इस तरह की जो चर्चा हो रही है इस रोड को लेकर, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। लोग एक दूसरे को बताते हैं, सुना रहे हैं कि ये रास्ता जो है वो सही मायनों में यहाँ पर नहीं है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये रास्ता जो है, जो ये पूरब वाली साइड है, जिधर फ्लाईओवर बन रहा है, जिधर प्लाटिंग हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ये रास्ता उधर की तरफ है। यानी यहाँ जब भी ये बनेगा तो ये रास्ता यहाँ नहीं बनेगा, इसको हटाकर बनाया जाएगा। इसका अगर हम कहें कि विस्तारीकरण होगा या चौड़ीकरण होगा तो उसके मुताबिक ये रास्ता बढ़ेगा और सामने वाली साइड में भी जाके ये रास्ता निकलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बम्बे भी आए हुए हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सामने बम्बे पड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पुलिया बननी थी। पहले भी यहाँ पुलिया बनी हुई थी, जो जब अब ये पानी चूँकि भर गया है, वो पुलिया बंद हो गई है। तो उस पुलिया के बंद होने से ये पानी भी यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये जो बम्बे पड़े हुए हैं, ये जब इस सड़क का निर्माण होगा, नए सिरे से रास्ता बनेगा, तो तब ये पुलिया बनेगी, उसमें इस्तेमाल होगा। काफ़ी सारे बम्बे हैं, कम से कम ये 7-8 बम्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ पर इस टाइम ये रास्ता है, अगर कोई योजना आती है, चाहे वो सांसद निधि से आए, विधायक निधि से आए, ज़िला पंचायत इसको बनवाए या ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से ये बने,
मतलब किसी भी योजना से, जिस भी योजना से रास्ता बनेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। हम आपको बता रहे हैं जो चर्चाएं हैं गांव में, तो इसी रोड पर अगर ये रास्ता बनता है जहां पर ये फिलहाल बना हुआ है, तो इसका विरोध होगा, इसकी मुखालफत होगी। जो लोग मुखालफत करेंगे वो इस बात को एक सबूत बनाएंगे, जो नक्शा है कि ये रास्ता नक्शे में कहीं और है, वहीं पर इसको बनाया जाए। तो ऐसा लग रहा है जो हालात बने हुए हैं उस हालात के मुताबिक ये रास्ता फ़िलहाल सुधरने का मौका नहीं बन पा रहा है, या रास्ता नहीं सुधरेगा, अभी भी ख़राब है। और अगर इस तरह के हालात बने रहे तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे जब भी इस बार रोड को बात की जाती है कि इस रोड को सही करवाइए, तो उनका कहना यही है कि भाई पहले तो आप ये बताइए कि रास्ता है कहाँ पर, आप नक्शा देखिए, आप कागज़ देखिए। तो बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुश्किल है। और जैसा कि अभी अगर हम बात करते हैं हज़रत शाह विलायत के उर्स की, तो नवंबर की 23 या 24 तारीख से उर्स शुरू हो जाएगा। तो वक्त धीरे धीरे घट रहा है, बहुत कम वक्त रह गया है। कल रात जो है, जो बीती रात थी, उसमें बरसी भी पूरी हो चुकी है, बरसी मनाई गई है। तो उर्स बिल्कुल करीब है और हालात इस रास्ते के बहुत बुरे हैं। अब क्या होगा, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हमसे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस रास्ते का क्या होना है, लेकिन हम क्या बताएं, क्योंकि हम जिससे ही बात करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सामने। सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपना दामन छुड़ा लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि कि बताइए आपका रास्ता कहाँ पर है। जो नक्शे के हिसाब से है, हम आपको वीडियो के शुरू में भी और आखिर में भी दिखा रहे हैं कि उस नक्शे के मुताबिक ये रास्ता, जाहिर सी बात है, इसका चौड़ीकरण होगा, इसका विस्तारीकरण होगा। और ये रास्ता जहाँ इस वक्त है, मौजूदा हालत में है, ये इससे अलग हटकर बनेगा। चाहे थोड़ा बहुत ये पूरब की तरफ को बढ़ के बने, जहाँ पर ये प्लाटिंग हो रही है, उस साइड में थोड़ा बहुत ये बढ़ के बने, क्योंकि उस साइड में भी नाला ही बनना है, तो उस साइड में नाला नहीं बना हुआ है। तो ये एक बड़ी मसला है इस रोड का, कि रोड का इस मसले का हल क्या होगा। अभी कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि रोड कहाँ पर है, ये रोड कहाँ बनना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मामला इस रोड का चर्चाओं में है। और जो ईमानदारी की बात है वो हमने आपको यहाँ बता दी है, क्योंकि हम भी दावे से नहीं कह सकते, मीडिया वाले जो होते हैं वो जज नहीं होते। तो अब हम दावे से नहीं कह सकते कि क्या ये इसी जगह बनेगा या ये कहीं ना कहीं को हटकर बनेगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। इस रोड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बहरहाल इस शेर के साथ हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये रास्ता सभी का है, सभी को इसके बारे में सोचना है।